हेलो दोस्तों, IQ प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सेल कोशिका, और कोशिका में चल रहा था अपना कोशिका। सभी कोशिका हो गए थे, लगभग दो बचे हुए थे, एक तो गोल्जी काय है आपका और दूसरा लाइसोसोम। तो स्टार्ट करते हैं गोल्जी काय से। तो दोस्तों गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी जिसको आप हिंदी में बोलते हैं गोल्जी काय। देखो दोस्तों, जो आपकी गोल्जी बॉडी होती है ये क्या होता है आप समझना, डायग्राम के थ्रू समझना। पहले मैं आपको एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूं, पहले आपको बताया था। देखो मैंने ये डायग्राम बनाया था, ठीक है, और इस डायग्राम में मैंने बताया था आपको पाद्य कोशिका में कि इसकी जो बाउंड्री होती है इसकी तरफ क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। और बीच में क्या होता है, रिक्तिका होती है। और इसके जो केंद्र की जो अटैचमेंट होता है जालीनुमा स्ट्रक्चर, जैसे जाली होती है ना, जालीनुमा स्ट्रक्चर, जिसको पहले क्या कहा था, ईआर, अंतः प्रतिवीय जालिका कहा था। और जो ईआर इसमें क्या भरा हुआ था दोस्तों, कोशिका द्रव्य भरा हुआ था। और इस कोशिका के द्रव्य के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों, आपका गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है इस तरह से। अब सुनो, एक है यहाँ पे अंतर प्रतिवीय जालिका और एक आपका गोल्जी का है। अब देखो क्या मैं इसको लिंक करता हूँ। देखो एक तो क्या होती है, कंपनी होती है, और क्या होता है, एक बेकर होता है। कंपनी का काम क्या होता है, पैकिंग करना। कोई भी सामान होता है उसका पैकिंग करती है कौन, कंपनी करती है। जबकि जो आपके व्हीकल्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब समझना इस चीज को लिंक करते हैं मैंने, अब समझना है आपकी जो आपका ईआर होता है, ये जो अंतर प्रतिवीय जालिका होती है वो क्या करती है, ये इस तरह से एक व्हीकल की तरह, एक वाहन की तरह काम करती है। कैसे, जो यहाँ पे जो आपके कोशिका द्रव्य में जितने भी पोषक तत्व है या इसको यहाँ से केंद्रक में लेके आती है और केंद्रक से बाहर लेके आती है। अच्छा ठीक है। आपका जो गोल्जी काय है ये क्या काम करता है, ये अणुओं की पैकिंग करता है, पैक करता है। तो क्या करता है, इसका काम क्या है दोस्तों, इसका काम हुआ एक अणुओं की पैकिंग करना, अणुओं की पैकिंग। फर्स्ट काम क्या है, पैकिंग। आपसे पूछे कि गोल्जी काय का काम क्या होता है, तो अणुओं की पैकिंग करना होता है। ये पैक कर देता है और ये इसमें ट्रांसफर कर देता है। दोनों काम से में कंपनी की तरह काम कौन कर रहा है दोस्तों, आपका गोल्जी काय कर रहा है, और व्हीकल की तरह कौन काम कर रहा है, आपका अंत्य प्रतिवीय जालिका। ठीक है दोस्तों। अच्छा पहला काम तो ये अपने जान लिया, गोल्जी बॉडी। अब सुनो, ये आपकी गोल्जी बॉडी होती है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है, आप सभी को पता है। अच्छा जो गोल्जी बॉडी होती है, अब इसका दूसरा काम सुनो। अच्छा इसको ये ट्रांसफर करती है ना, पैकिंग करती है, इसलिए इसको बोलते हैं यातायात का प्रबंधक। यदि आपके क्वेश्चन में आता है एग्जाम में कि कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, तो आपको पता है ना दोस्तों, यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, आपकी गोल्जी काय को। तो मैं क्या लिख दूं कि यह क्या होती है, यातायात प्रबंधक। किसका, कोशिका। और इसे मिडल मैन भी कहा जाता है। मिडल मैन मीन्स बिचौलिया, बिचौलिया भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात। अच्छा पहला काम क्या देखा अपन ने, अणुओं की पैकिंग करना। दूसरा क्या होता है, जो शुक्राणु होता है, क्या होता है, शुक्राणु। यदि मैं शुक्राणु का स्ट्रक्चर बनाऊं आपके सामने, तो स्ट्रक्चर बनाने तो ये वाला आगे वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पीछे वाला पोर्शन हो गया, और पीछे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, जो शुक्राणु का जो आगे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, आपको पता होगा दोस्तों, वो कहलाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम कहलाता है। जो ये एक्रोसोम बना हुआ होता है ना दोस्तों, ये किससे बना हुआ होता है, आपकी गोल्जी काय से आपका ये एक्रोसोम बना हुआ होता है। अच्छा ये एक्रोसोम काम क्या करता है, जो एग होता है, अंडाणु होता है, अंडाणु, उसको पेनिट्रेट, अंडाणु को पेनिट्रेट करने का काम करता है। पेनिट्रेट मींस भींगने का काम करता है आपका क्या, एक्रोसोम। ठीक है, और एक्रोसोम किससे बनता है, आपके गोल्जी काय से बनता है। ये अपना गोल्जी काय कंप्लीट हुआ दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा। याद रखिए जब तक आप कोई भी चीज को प्राइवेटली लिंक नहीं करेंगे, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, तो आपको ये याद रखना है, एक तो कंपनी और एक व्हीकल। ठीक है, आप कभी नहीं बोलेंगे, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन चलते आगे, तो कैमरा चेक कर लेता हूँ। सही आ रही है। ठीक है दोस्तों, हाँ एक काम और लिख लीजिएगा इसका,
जो आपका जो एग होता है, अंडाणु होता है, उसमें योग होता है, एक योग जिसको पीतक कहते हैं। आपका जो पीतक होता है दोस्तों वो भी किससे बनता है, आपकी गोल्जी काय से बनता है। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हुआ अपना गोल्जी काय। चलते हैं अगले वाले पॉइंट पे। अच्छा दोस्तों, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका लाइसोसोम। ठीक है, ये दोस्तों लाइसोसोम किस सबसे मिलकर बना हुआ होता है, वो होता है लाइसोसिन या लाइसिन या लाइसिन। इस लाइसिन का मतलब होता है अपघटन, अपघटन। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है अपघटन। अब अपघटन मतलब पता है, लाइसोसोम का मतलब समझ लीजिए। सबको पता है ठोक ठोक के कि जो लाइसोसोम को होता है, ये लाइसोसोम होता है, जो जो कोशिकांग होता है, इसको सोसाइड बैग भी कहा जाता है। सोसाइड बैग कोशिका किसकी, सेल की, मतलब आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, आपके लाइसोसोम को कहा जाता है। अच्छा, इसको आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, आपने कभी सोचा? आप सोचना है चित्र से कि इसको आत्मघाती इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम होता है दोस्तों, इस और कोशिकांग के पास एक ऐसा एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो एंजाइम पहले लिख देता हूं मैं, वो होता है हाइड्रोलेटिक एंजाइम। मतलब हिंदी में क्या है दोस्तों इसका, जल अपघटनकारी एंजाइम। ये इसके पास क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है किसके पास, आपके लाइसोसोम के पास। अच्छा, ये क्या काम करता है, ये अपनी बॉडी की सुरक्षा करता है। लाइसोसोम कैसे, कोई भी यदि हार्मफुल सब्सटेंस अपनी बॉडी में एंटर करता है तो ये क्या काम करता है, इसके पास जो ये हाइड्रोलाइटिक जल अपघटनकारी जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये उस पे छोड़ता है और उसको मार देता है। इसको उसको किल कर देता है, कोई भी जो सब्सटेंस जो हार्मफुल अपनी बॉडी के लिए उसको। ठीक है दोस्तों। अच्छा अच्छा बच्चों, इसको कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? अब इसकी बात भी सुन लीजिए, आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। याद रखिए, इसकी बीमारी है, बड़ी बीमारी। क्या बीमारी है, कभी कभी क्या होता है कि जब कोशिका में उसकी जो बायोमेट्रिक जो भी रिएक्शन होती हैं, जो केमिकल रिएक्शन होती है अंदर, वो उसमें हलचल हो जाती है, कई बार रिएक्शन में प्रॉब्लम्स हो जाती है। उस समय में क्या करता है, ये भूल जाता है ये कोई भी कोशिकांग है, जो अपना है वो पराया है। इसलिए क्या होता है, कई बार जो अपने हाइड्रोलिक एंजाइम होता है, जल अपघटनकारी होता है, वो अपने ही ऊपर जो कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं सेल, उस पे ही छोड़ देता है, उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसीलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। अच्छा, आप मेरी बात सुनो, जो आपका लाइसोसोम होता है वो किससे निर्माण किससे होता है, तो निर्माण भी लिख लीजिएगा। इसका निर्माण होता है दोस्तों आपके अंतःप्रदीर्घ जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस में आपका जो गोल्जी काय होता है उससे मिलकर के होता है। ये नोट कर लीजिए, लाइसोसोम कितना ही फंडामेंटल्स होता है आपके एग्जाम में नॉर्मली। याद रखना, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके पास प्रेजेंट होता है। इसको तुरंत आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शब्द बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए जो टॉपिक चलेगा अपना वो चलेगा खोज करना। खोज करना, जो खोज करके किसी जो कोशिकांग जो अपन ने पढ़े हैं अभी तक, उसे खोज करना कौन कौन है उस पर चर्चा कर लेता है, कोशिकांग। तो दोस्तों अब चलते हैं, अपन शुरू से स्टार्टिंग से करते हैं। पहले अपन ने पढ़ा था सेल वॉल, मतलब हिंदी में लिख देता हूं, कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति की जो खोज करने वाले जो व्यक्ति थे, याद रखो, जिन्होंने सेल को सर्वप्रथम खोजा था, किसने, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, मैं लिख दूं रॉबर्ट हुक। दूसरा है आपका केंद्रक, रॉबर्ट ब्राउन। तीसरा है आपका वैक्यूल, जिसको आप रिक्तिका कहते हैं, ल्यूवेनहोक।
याद रखना, मैंने बताया था आपको सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे, जो वैज्ञानिक थे, वो कौन थे दोस्तों? ल्यूबेनहोफ थे। अब चलते हैं अपन अगला प्रश्न लिख लीजिए, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, ठीक है दोस्तों। सेंट्रोसोम की खोज करने वाले व्यक्ति थे, देखो दो आता है इसमें, एक तो नाम दिया था, नाम किसने दिया था? टी पावेरी ने, और खोजा किसने था? जो खोजा था वो किसने था? ई बेंडेन। अच्छा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो राइबोसोम होता है, किसने खोजा था? जॉर्ज पेलेट ने। पेलेट सॉरी है ना, पेलेट है। अच्छा, आपका जो ईआर अंतर प्रतिबिंब जो जालिका होता है, उसकी खोज किसने की थी? पोर्टर। पोर्टर नोट कर लीजिए दोस्तों इसको, बहुत ही इंपोर्टेंट है। जो नेक्स्ट है वो है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज करने वाले व्यक्ति डी डुबे जी हैं। डी डुबे, डी डुबे, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लेता है, एक बार लिख लेना इनको। तो दोस्तों एक और लिख लीजिएगा आप इस पे, आपका जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल माने तो आपका आरएनए प्लस डीएनए। आरएनए और डीएनए की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे फ्रेडरिक। फ्रेडरिक, जॉर्ज फ्रेडरिक, ठीक है। नोट कर लो भाई, नोट कर लो, जल्दी नोट करो। एक गोल्जी, गोल्जी का है आपकी, गोल्जी का है कि जो खोज करने वाले व्यक्ति थे, गोल्जी बॉडी, उनका था कैमिलो गोल्जी। तो दोस्तों नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। सही आ रही है, ठीक है दोस्तों, चलते अपन आगे। हटा देता हूँ इसको। अब दोस्तों अपने सेल पढ़ लिए। देखो दो तरह की सेल होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक यूकैरियोटिक सेल होती है। अब इसमें अपने डिफरेंस करना है कि प्रोकैरियोटिक क्या होती है और यूकैरियोटिक क्या होता है। एक साइड में लिख लेता हूं मैं प्रोकैरियोटिक, और एक साइड में लिख लेता हूं मैं यूकैरियोटिक, ठीक है। जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल मींस क्या होता है? असीम केंद्र की, असीम केंद्र की, आपकी जो हिंदी में कहा जाता है असीम केंद्र की, और इसको बोलते हैं ससीम केंद्र की। दोस्तों यदि राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। देखो प्रो, इसको देखो वर्ड से समझना है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एक यूकैरियोटिक सेल होती है। क्या होती है समझना है। जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है मींस प्रो मींस होता है पुराना, और कैरियर मींस न्यूक्लियस, मतलब ऐसा कोई भी न्यूक्लियस है जो मॉडिफाई ना हो, बिल्कुल अस्त व्यस्त हो। कैसे? जो इस तरह का न्यूक्लियस हो ना दोस्तों, जैसे मान लो मैंने बताया था ये केंद्रक है, यहाँ पे बता दो, ये केंद्रक है, ये वाला केंद्रक। अब इस केंद्र में क्या होता है कि इस वाले प्रोकैरियोटिक में इसमें कोई भी लेयर नहीं होती है, बिखरा हुआ होता है, ऐसे ऐसे बिखरा हुआ होता है। इसमें न्यूक्लियस में जो भी मैटर प्रेजेंट होता है, प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है, वो बिखरा हुआ होता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं कह दूं इसमें केंद्र जो झिल्ली होती है, केंद्र की झिल्ली होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। केंद्र की जो झिल्ली होती है वो क्या होती है दोस्तों? एब्सेंट होती है। जबकि यहाँ पे व्यवस्थित पूरी बैकग्राउंड से पूरी इसमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है।
प्रेजेंट होती, उपस्थित होती है। ठीक है दोस्तों, वो भी कैसे उपस्थित है? सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित प्रेजेंट होती है। ठीक है दोस्तों, सुव्यवस्थित प्रेजेंट होती है। दूसरी बात क्या है, देखो दोस्तों डिफरेंस समझना है इनमें। जो आपका प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है, इसमें जो आपका राइबोसोम, देखो दो टाइप के राइबोसोम बताया था, एक 70S टाइप राइबोसोम और एक 80S टाइप राइबोसोम। इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो आपका पाया जाता है 70S टाइप राइबोसोम इसमें पाया जाता है, जबकि इसमें दोनों 70S प्लस 80S टाइप राइबोसोम इसमें पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये दो डिफरेंस हुए। तीसरा डिफरेंस क्या है, देखो प्रोकैरियोटिक, ध्यान सुनना, प्रो मींस उसकी कोई झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती, ध्यान रखना। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हो, उसी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती है, उसी को सेल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है जिसमें झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती। मतलब जो आपका बैक्टीरिया है, जीवाणु होता है, जीवाणु, जीवाणु किस में आएगा? आपका प्रोकैरियोटिक सेल में। मतलब जो भी, माने तो अपन ये लिख सकते हैं कि जो झिल्ली युक्त कोशिकांग एब्सेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे बैक्टीरिया होता है आपका, और जो ब्लू ग्रीन एल्गाई होते हैं, ब्लू, जिसे आप साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ग्रीन हरी, हरी ग्रीन सेवाल। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट होते हैं। और जो आपका एक यूकैरियोटिक जो सेल होती है ना दोस्तों, इसमें आपका जितने भी झिल्ली युक्त होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं बात करूं, अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था और न्यूक्लियस पढ़ा था। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपका जो न्यूक्लियस होता है, प्लस में क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लस में जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये पता है कैसा होता है? ये होता है डबल मेम्ब्रेन, जिसमें धोरी झिल्ली पाई जाती है, आपकी धोरी, डबल मेम्ब्रेन, इस तरह से डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है इनमें। ठीक है, और जो अपने पढ़े थे, आपका जो ईआर था, लाइसोसोम था, क्लोरोप्लास्ट, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे जो पोर्शन थे, ये वाले किस में आते थे? आपके सिंगल वैक्यूल था। ये आपका जो सिंगल जो मेम्ब्रेन होता है, एक कली झिल्ली वाले जो ऑर्गेनल्स हैं, ये इसमें किस में आते हैं दोस्तों? यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। ठीक है दोस्तों, यही था जो मेन जो क्राइटेरिया था इसका। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैंने कैमरा चेक करता हूं एक बार। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल कर ली और यूकैरियोटिक सेल कर ली। और दूसरी बात करते हैं, एक अपन प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। तो दोस्तों जब मैंने सेल पढ़ना स्टार्ट किया था, तो जो सबसे पहले मैंने जो डिफरेंस बताया था, वो बताया था कि जो आपकी कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, इसमें तो क्या होती है दोस्तों? प्रेजेंट होती है। क्या होती है? प्रेजेंट, मतलब उपस्थित होती है, जबकि यहाँ पे क्या होती है? एब्सेंट होती है आपकी कोशिका भित्ति। यदि आपके जंतुओं में यदि कोशिका भित्ति पाने लग जाए ना दोस्त, तो अपन बिल्कुल अकड़ के रहे, ऐसे हाथ भी सीधा उधर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन कह सकते हैं कि वहां पे एब्सेंट होती है। दूसरी जो है आपका जो वैक्यूल है, जो रिक्तिका, हिंदी में जिसको बोलते हैं रिक्तिका, ये रिक्तिका क्या होते हैं दोस्तों? इसमें ज्यादा होती है, इसमें कम होती है, मान लीजिए ज्यादा कम है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा जो आपका है वो है सेंट्रोसोम, सेंट्रो जिसको बोलते हैं अब तारका है, इसमें एब्सेंट होता है ना, तो इसमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट, और इसमें एब्सेंट होता है। तो दोस्तों, और जो इसमें जो फूड का जो स्टोरेज होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में होता है, जबकि इसमें आपके किसके फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपका स्टोरेज होता है। ठीक है दोस्तों, चलते आगे।